ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2022 की मुरली में हम मुख्य धारणाएं देखेंगे और आज की अव्यक्त मुरली है 12 नवंबर 1992 की। और आज बाप दादा विश्व रचता के रूप में बच्चों के सामने हैं और बच्चों को कैसा देख रहे हैं? स्वराज्य अधिकारी के रूप में। तो आज बाबा ने हमें मुख्य जो बात बताई कि भविष्य विश्व राज्य का आधार क्या है, वो है स्वराज्य। तो 3 प्रकार के राज्य अधिकार आज बाबा ने हमें बताए हैं और उससे पहले राज्य का अर्थ क्या है? सर्व अधिकारों की प्राप्ति, किसी एक भी चीज़ की कमी नहीं। तो पहला राज्य अधिकार कैसा है? संगम युग का स्वराज्य, जिस पर ही आज सारी मुरली है और जिसको ही हमें प्राप्त करना है। दूसरा क्या है? विश्व राज्य अधिकार। ये कब होगा? सतयुग और त्रेता में। और उस समय राजनीति कैसी होती है? परिवार की नीति होती है कि दुख के बारे में पता ही नहीं, दुख कोई चीज़ भी होती है। फिर एक राज्य है, अखुट खजाना है, अप्राप्ति का कोई नाम निशान ही नहीं है। तो ऐसा समय जहाँ प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, वो सारे एक परिवार के रूप से रह रहे हैं। कि राजा भी कैसा है? जो पिता के स्वरूप में है। कि राजा के पास ऐसा नहीं है कि धन दौलत बहुत ज़्यादा है और प्रजा के पास खाने पीने कोई नहीं हो, तो वो चीज़ वहाँ नहीं होती। ये आज बाबा ने क्लियर किया है। और प्रजा भी इतनी संपन्न होती है जो आजकल के बड़े बड़े पदमपति होते हैं, उससे भी ज़्यादा होती है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं इसका आधार क्या है? स्वराज्य है। कि संगम युग का स्वराज्य ही इसका आधार है। फिर तीसरा बाबा ने कहा जो द्वापर और कलयुग में चलता है, द्वापर से विश्व राज्य नहीं होता है, स्टेट के राजाएं बनते हैं। और उस समय राजनीति कैसी होती है? परिवार वाली नहीं होती है, लॉ और ऑर्डर के प्रमाण चलती है। तो ऐसे आज बाबा हमें बता रहे हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है? स्वराज्य। अब उसका अर्थ क्या है? संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। कि इस समय हम कैसे बनते हैं? स्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। हर एक राजयोगी है, राजा बनने वाला योगी है। जैसे बाबा कहते इस समय बाप दादा किस रीति से चलाते हैं? जैसे हमने देखा कि द्वापर से लॉ एंड ऑर्डर शुरू हो जाता है, सतयुग त्रेता में परिवार की नीति है, लेकिन इस समय बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? स्नेह और श्रीमत से। तो उस हिसाब से भी हम देखें इस समय का स्वराज्य सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इस समय स्वयं बाप दादा साथ हैं। तो स्नेह और श्रीमत के आधार पर चलाते। अब स्वराज्य का अर्थ क्या है? योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को जैसे ऑर्डर करते, वैसे हर कर्मेंद्रिय, चाहे वो स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। कि जैसे कहा जाता है कि राजा ने कहा और प्रजा ने ऑर्डर माना, तो ऐसा हो कि बाबा कहते चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, दोनों कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण चले। और इसमें हम ये कहें कि स्थूल में कर्मेंद्रिय कौन सी है? कि हमारे हाथ उस हिसाब से काम करें, आंखें उस हिसाब से देखें, कान उस हिसाब से सुने, मुख उस हिसाब से ही बोले जैसा बोलना चाहिए। और ये कहें सूक्ष्म में क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार है। तो बाबा ने कहा ये ऑर्डर प्रमाण चलनी चाहिए। राजा अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। राजा अर्थात रूलिंग पावर और साथ में कंट्रोलिंग पावर। कि कंट्रोलिंग पावर मतलब क्या? कि जो हमने सोचा उस हिसाब से ही किया और तुरंत किया। फिर अधिकारी कभी भी अधीन नहीं हो सकता। स्वराज्य अधिकारी कभी भी अधीन नहीं हो सकता। जब चाहो, जैसा चाहो, वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहाँ स्थित कर सकते हो। कि वो स्वराज्य अधिकारी कैसा होगा? कि जितना देर चाहे हम उतनी देर अपने मन को कहीं भी टिका सकें। तो ऐसे स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। तो ऐसे हमें चेक करना है। फिर बाबा ने कहा चेक करना है, पूछना है कि अभी पुरुषार्थी है या अधिकारी है। यानी हमने राज्य प्राप्त कर लिया है या भी पुरुषार्थी कर रहे हैं उस स्व पे राज्य प्राप्त करने का। तो ऐसे बाबा ने पैरामीटर बताए हैं कि कैसे हम चेक करें कि हमारा खुद पे राज्य है या नहीं। अगर कोई कर्म इंद्रिय कभी आँख धोखा देती है, कभी बोल धोखा देते हैं, वाणी अर्थात मुख धोखा देते हैं, या मन बुद्धि संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी।
कि मेहनत कर रहे हैं अभी, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कभी बोल सही से नहीं चल रहे हैं, वाणी सही से नहीं चल रही है, आंखें जो है वो सही से नहीं चल रही हैं, या मन बुद्धि संस्कार अपने ऑर्डर प्रमाण नहीं है। तो बाबा कहते फिर पुरुषार्थी कहेंगे। फिर बाबा कहते कि बच्चे बाप को क्या कहते हैं कि देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, आंखें खुली थी ना इसलिए देखने में आ गया, कान को कोई दरवाज़ा तो है नहीं इसलिए कान में बात पड़ गई। लेकिन बाबा क्या कहते, 2 कान है, अगर ऐसी बात हमने सुन भी ली तो बाबा कहते निकालने का रास्ता है, तो क्या करेंगे। इसलिए ही बाबा जैसे बताते हैं कि हमें सुनना नहीं है, देखते हुए देखना नहीं है, तो ये कैसे होगा। अब हम सारा दिन में देखते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सुनते भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या हमें याद रहता है कल हमने क्या खाया, या हमने 5 दिन पहले क्या खाया, 5 दिन पहले क्या पहना। तो हमें वो चीज़ याद क्यों नहीं रहती, क्योंकि हमने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया इतना, क्योंकि वो हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, देखते हुए भी ना देखना, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी क्या है, ज्ञान, हमारे लिए ज़रूरी क्या है, बाप। ऐसे ही सुनने में, ऐसे ही बोलने में, ये चेकिंग भी करनी है और वहाँ चेंज करना है। तो इसलिए फिर बाबा कहते, इसलिए भारत में क्या दिखाया जाता है, बापू जी का चित्र दिखाया जाता है कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। और बाबा ने हमें क्या सिखाया है, बुरा ना सोचो, जो चौथा बंदर दिखाया जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। इसलिए क्या चाहिए, कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए और रूलिंग पावर भी चाहिए। फिर बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी सिर्फ यहाँ तक नहीं, लेकिन स्वराज्य अधिकारी कैसा, जो स्वप्न में भी कोई कर्म इंद्रिय व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकती। तो यहाँ से भी हम चेकिंग कर सकते हैं कि स्वप्न में भी अगर ऐसी कोई चीज़ आती है या ऐसा कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए, जो राइट नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर जो है सूक्ष्म में वो कमी है जिसे हमें दूर करना है। फिर बाबा ने हमें स्वराज्य के महत्व को बताया है, क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि स्वराज्य ही सबसे मुख्य है, लेकिन उसको करने के लिए, उसके ऊपर पुरुषार्थ करने के लिए हमें उसका महत्व पता होना चाहिए। तो बाबा ने बताया है वर्तमान संगम युग के स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो, अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक, कि पुरुषार्थ सिर्फ एक जन्म का और प्राप्ति अनेक जन्म तक चलती है। इस समय बाबा कहते संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है, कि जितना इस समय भर लिया वही यूज़ करना है हमें आगे। अगर कम भरा तो आगे भरने का चांस नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं इस समय जितना संपन्न बन जाते वही अनेक जन्म मिलता रहता है। और स्वराज्य का महत्व क्या है, यह अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना, कभी भी किसी भी बात में मूंझना नहीं, यानी परेशान होना, दुखी होना। फिर स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव करवाता है, जब हम स्व के ऊपर राज्य का रूहानी नशा अनुभव करेंगे तो क्या होगा, क्या बन जाएंगे, बेफिक्र बादशाह और बेगमपुर के बादशाह। बेफिक्र बादशाह और बेगम, जहाँ कोई गम नहीं है, ऐसे बादशाह। तो फिर अब हमें क्या करना है, स्वराज्य को प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ से हमारा होमवर्क शुरू होता है। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो योग की शक्ति के द्वारा, कि हम स्व पर राज्य कैसे प्राप्त करेंगे, योग की शक्ति के द्वारा, याद के द्वारा। फिर दूसरा बाबा ने कहा 2 शक्तियाँ हमारे अंदर चाहिए, परखने की शक्ति और कंट्रोलिंग पावर के द्वारा। परखना कैसे होता है, ज्ञान के आधार पर। बाबा रोज़ हमें जो ज्ञान की पॉइंट्स देते कि हमें क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, तो ये क्या है, परख शक्ति को बढ़ाता है। फिर कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए। अब इसमें बाबा उदाहरण देते कि जैसे आजकल कार चलाते हैं, कि कार चलाते हुए देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो हमें ब्रेक लगाना चाहिए। लेकिन अब परख तो हो गया, परख तो लिया कि हाँ हमें ब्रेक लगाना चाहिए, लेकिन ब्रेक लगाने की कोशिश करते पर ब्रेक अगर लगे ही नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर बाबा ने आगे कहा ब्रेक अगर मान लो लग भी जाए लेकिन वो पावरफुल ब्रेक नहीं है, तो अभी नहीं लगा, कुछ देर बाद लगा, तो उतना समय भी एक तरह से स्थिति जो हम कहें वो खराब रहेगी। तो ऐसे ही बाबा एक और उदाहरण भी देते कि जैसे ऊंची चढ़ाई पर चढ़ते हैं, कि पहाड़ी पर जाना है, तो क्या लिखा होता है
कि अपने ब्रेक्स चेक करो। क्यों? क्योंकि ब्रेक्स ही सेफ्टी का साधन है। तो ऐसे आज बाबा हमें पक्का करा रहे हैं, अगर मन बुद्धि में ब्रेक नहीं लगता है, स्टॉप नहीं लगता है, यानी कि कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो सिर्फ परखने की शक्ति के आधार पर हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते। जिसे बाबा ने कहा कि सोचते तो है कि देखना नहीं चाहिए, सोचते तो है या चाहते तो है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम कर रहे हैं तो यानी कंट्रोलिंग पावर की कमी है। तो आज हमें सुबह से रात तक चेक करना है कौन कौन सी चीज़ें हमें पता है कि ये हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, फिर भी अगर हम उससे कर रहे हैं तो आज हम कोई भी एक चीज़ पर काम करें और उसको चेंज करेंगे। फिर बाबा ने ऐसे 2 उदाहरण बता के प्रैक्टिकल भी बताया कि कोई व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझ भी रहे हैं कि ये रॉन्ग है, कि व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं, और उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। बाबा कहते हैं स्वराज्य का अर्थ क्या है कि उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए, इसे कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए तो क्या कहेंगे? पुरुषार्थी कहेंगे। बाबा कहते हैं इसलिए क्या बनना है? राज्य अधिकारी बनना है। और क्या करेंगे? एक तो योग करना है, दूसरा हमारे अंदर परख शक्ति भी चाहिए और रूलिंग पावर भी चाहिए। तीसरा क्या है? अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो न स्वराज्य न विश्व राज्य, यानी हमारी वृत्ति कैसी हो कि पूरे विश्व का कल्याण करने की। बाबा कहते हैं अगर विश्व सेवाधारी नहीं है तो ना तो स्वराज्य प्राप्त होगा और ना ही विश्व का राज्य। फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा, कि जो कई लोग कहते हैं हम तो इस जगह की सेवा करेंगे, सिर्फ एक जगह की कॉन्शियस में रहते हैं जब हम, तो उसमें क्या है? बाबा कहते हैं स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। तो कहाँ भी रहते हैं लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की हो। और क्या करना है? विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त, बाबा कहते हैं क्या रखना है? अपना ताज, तिलक और तख्त, इस पर स्थित रहो। अब ये कौन से हैं ताज, तिलक और तख्त? तो बाबा ने बताया ताजधारी हो। कौन से ताज? डबल ताज, एक तो प्योरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज, यानी विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। जब हमें रहेगा कि मैं आत्मा जिम्मेवार हूँ तो हमसे जो कर्म होगा वो भी श्रेष्ठ होगा। और प्योरिटी का ताज, बाबा ने कहा प्योरिटी का ताज कैसा है? लाइट का ताज। और विश्व कल्याण का ताज कैसा है? सेवा का ताज, यानी याद का ताज, योग का ताज और सेवा का ताज। फिर तिलक कैसा है? स्मृति का तिलक, जो बाबा हमें मुरलियों में रोज़ कितनी स्मृतियाँ दिलाते हैं, वो स्मृतियों का तिलक सदा लगा रहे। और सदा तख्त नशीन रहो, कि रूहानी नशे में रहना है। एक तो है मैं आत्मा हूँ, एक मैं कैसी आत्मा हूँ, इस नशे में रहना। तो जब हम ये चीज़ें करेंगे तब हम स्वराज्य को प्राप्त करेंगे। फिर बाबा ने हमें खुशी की पॉइंट्स दी हैं कि ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ब्राह्मण जन्म का, तो ये याद रखना है, इस नशे में रहना है तो भी हमारे अंदर स्वराज्य वो बढ़ता जाएगा। फिर बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। किस चीज़ का? कि सारी सृष्टि के अंदर ऐसा कोई बाप, बाबा कहते हैं ऐसा कोई बाप होगा जिसके सारे ही बच्चे या जिसके अनेक सब बच्चे वो सभी राजा बच्चे हों। इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो। हम सभी बच्चे बाबा के राजा बच्चे हैं। फिर यहाँ बच्चे आते हैं, मधुबन की बाबा बात करते कि यहाँ बच्चे आते हैं, अपने घर में आते हैं, नशे से आते हैं, तो बाप भी खुश होते हैं और बच्चे भी खुश होते हैं। फिर सर्व के स्नेह के पत्रों का भी रिस्पॉन्ड बाबा दे रहे हैं कि सदा, बाबा क्या कहते हैं, सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है, पहुंचे हुए ही हो। तो ये बाबा एक तरह से वरदान हमें दे रहे हैं। फिर बाबा अंत में हमें एक और वरदान देते हैं, क्या करना है? सर्व हलचल, बाबा ने कहा है कि सर्व हलचल मर्ज हो जाएंगी, यानी हमारी दब जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और सदा अचल अडोल रहेंगे। लेकिन ये कब होगा? हर शक्ति को समय पर कार्य में लगाएं। एक तो हम हर शक्ति को समय पर कार्य में लगाएं और कंट्रोलिंग पावर हो, यानी कि संकल्प और कर्म दोनों समान हो। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जो हम कहें खुद की स्मृति और खुदा की स्मृति रखनी है। यानी कि जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन, कि हमें क्या कार्य दिया गया है बाबा के द्वारा, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे
और उसका हर कर्म में नशा हो, यानी स्व का नशा, मैं कौन हूँ, मेरा कार्य क्या है, और फिर उसका लौकिक कार्य में भी वो नशा रहे। दूसरा, खुदा का नशा, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है, तो कोई भी कमज़ोरी हलचल में ला नहीं सकती कि मेरा पिता स्वयं वो सर्वशक्तिमान है, तो मैं उसका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जब ये दोनों स्मृति रहेंगी तो क्या होगा, हम अपनी सारी शक्तियों को कार्य में लगाएंगे, हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आएगी, और उससे क्या होगा कि हलचल खत्म होगी और हम अचल अडोल बन पाएंगे। फिर बाबा ने हमें स्वमान भी दिया है, मैं आत्मा हर परिस्थिति से पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा हर परिस्थिति से पाठ पढ़कर अपने को स्वयं को परिपक्व बनाने वाली आत्मा हूँ। तो ऐसे आज हम सारा दिन इस स्वमान में रहे, चेक करें अपने आप को कि जो हम चाहते हैं और जो हम कर रहे हैं क्या वो सेम है। फिर जो पुरुषार्थी नहीं बनना है, अधिकारी बनना है, और बुद्धि के द्वारा हमें स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है। ओम शांति।